किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए के जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक सब धरती कागद करऊं सब मन कलम कटाई सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जा राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंडों ग्रंथ अमृत उपदेश का 12वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, तीसु गुण देख नैचे करी। किसी पर विश्वास करना हो, नैचा करना हो, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को, तो उसके गुणों का अन्वेषण करो कि उसके अंदर गुण है कि नहीं। गुण है तो उसके ऊपर विश्वास करो, और गुण नहीं है तो फायदा नहीं है उनकी संगत करने का। गुण बिन गरज सरे नहीं, तो लीजे गुण निरताय। राम चरण ताया बिना, मूरख खोटा खाय। मूरख खोटा खाय हाथ माथे दे रोवे। नरतन रतन गुमाए समय बिन फेर न होवे। ताते पहले परखिए, परखे रुधर्म समाए। गुण बिन गरज सरे नहीं, तो लीजे गुण निरताय। महाराज फरमाने की कोई भी भक्ति धारण करने से पहले उस भक्ति का गुण, पराक्रम, पहुंच समझ लो और निर्ता कर देख लो, निर्णय करके देख लो कि इसकी पहुंच पराक्रम कहाँ तक की। गुण बिन गरज सरे नहीं। यदि आप चाहते हो कि हम परम मोक्ष में जाना चाहते, लेकिन उस भक्ति का पहुंच पराक्रम ही नहीं है, गुण ही नहीं है परम मोक्ष में जाने का, तो क्या आपकी गरज सरेगी? गुण बिन गरज सरे नहीं, तो लीजे गुण निरताय। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि उस भक्ति का, उस जन का गुण आप देख लो कि कितना पहुँचे, कितना पराक्रम है, निर्णय करके देख लो। राम चरण ताया बिना, मूर्ख खोटा खाय। महाराज हैं, पहले आप देखोगे नहीं, निर्णय नहीं करोगे, तो मूर्खतावश, अज्ञानतावश खोटा खा जाओ, समय को ऐसे ही लगा दोगे और कुछ हाथ आएगा नहीं, परम मोक्ष प्राप्त होगा नहीं। मूर्ख खोटा खाए हाथ माथे दे रोवे। महाराज हमारे फिर क्या होगा? अंत में माथे पर हाथ रख के रोना पड़ेगा, क्योंकि जो भक्ति परमात्मा पद को प्राप्त कराने वाली है वो तो धारण नहीं की। तो फिर जम के दूत लेकर जाएंगे और पाप और पुण्य का न्याय करेंगे। तो महाराज फिर बाद में हाथ माथे पे रखकर कितना ही रो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला जम के दूत के। हंस किया न छूटे रोए, किया का बाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी जा दम दम का लेखा चित। और वो रोने से भी छोड़ने वाला नहीं, वो तो लेकर ही जाएगा। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरानो, सायब राम कदे नहीं सिमरया, यो सब लोक बिरान। नरतन रतन गुमाए, समय बिन फेर न होवे। महाराज समय कि ये नर्तन का जो हीरे के समान अमूलक रतन तन प्राप्त हुआ, इसे व्यर्थ ही गुमा दोगे। अन्य भक्ति में लगकर, अन्य कार्यों में लगकर इसे व्यर्थ ही गुमा दोगे, और समय बिन फेर न हो। और यदि आपको इस नर्तन में जो समय मिला है, अभी आयु अवधि मिली है, वो सब बीत जाएगी, समय बचेगा नहीं, तो फिर आपसे ये सच्ची भक्ति होने वाली नहीं। इसलिए महाराज समय रहते हैं भक्ति का पराक्रम देख लो और
भक्ति कराने वाले गुरु सतगुरु संत का भी पराक्रम देख लो, उनके अंदर गुण देख लो कि वो कौन सी बात बता रहे हैं, कौन सी भक्ति बता रहे हैं, कहाँ तक का पहुँच पराक्रम की बात करते हैं। या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो है। इस प्रकार से परख कर लो। ताते पहले परखिए परखरु धर्म समाय। कोई भी धर्म को धारण करना है, कोई भी भक्ति को धारण करना है, कोई भी संगत करनी है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि पहले आप परख करो फिर संगत। संगत जग में बोली कहिए, चोर जार और सहा और पंडित की कही, सबकी अलग अलग प्रकार की संगत। तो कौन सी संगत करनी है कि जिससे ब्रह्म वर मिले और ये जन्म मन छूटे, ऐसी संगत करो। ताते पहले परखिए परखरु धर्म समाय। गुण बिन गरज सरे नहीं, तो लीजे गुण निरताय। अधूरा पूरा तोलिए चलन तुला में सोए। ऊंच मना घटता सही नमेस हक्कल होय। अधूरा पूरा तोलिए, कौन अधूरा है कौन पूरा है उसका तोल मोल कर लो। अधूरा पूरा तोलिए चलन तुला में सोए। तुला के अंदर तोलोगे तो उसका चलन का पता चल जाएगा कि ये अधूरा है कि पूरा है। ऊंच मना घटता सही नमे से हक्कल हो। जिसका मन ऊंचा है, जिसकी दृष्टि त्रिलोकी के फल प्राप्ति पर नहीं है, परमात्मा पद की प्राप्ति में है, तो महाराज हमारे ऊंच मना घटता सही, भले वो छोटा ही क्यों न हो, भले वो कम ही क्यों न हो, जिसका मन ऊंचा है, जिसकी दृष्टि ऊंची है, वो सही है। और नमे से अक्कल, और जो महाराज फरमाने की दिखावे के लिए नम्र है, भारी बन रहा है लेकिन गुण नहीं है उसमें, तो वो खाली है, देता है, अक्कल है, उससे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। नरमाई ने की लिया कर डावण में खोट। नेकी माही निसाप है खोट पाप की पोट। खोट पाप की पोट चोट जम द्वारे खावे। रहे निसाफी साप प्राण स्वर्गापुर जावे। राम चरण जैसो चलन जैसी जाकी ओट। नरमाई ने की लिया कर डावण में खोट। महाराज फरमान है कि कोई विनम्र होते हैं और नेकी पर चलते हैं, बदी नहीं करते, सबका भला चाहते हैं, सबका भला करते हैं, तो नरमाई ने नेकी लिया करड़ा वन में खोट। और कोई करड़ा रहता है, अहंकार में रहता है, गर्व गुमान में रहता है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनके अंदर ये खोट है। ये तोल करो, पहले मोल करो कि कौन जो है, किसके पास ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान है वो तो नरम रहेगा। विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या है वो व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करेगा। जिसके पास ज्ञान है वो नरमाई में रहेगा। तो नरमाई ने की लिया कर डावण में खोट। नेकी माय निसाफ है खोट पाप की पोट। नेकी माय निसाफ, जो नेकी पर चलता है, बदी नहीं करता है, सही सही चलता है, वो महाराज फरमाने निसाफ, यानी बिल्कुल क्लीन है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। और जो महाराज फरमा रहे हैं कि खोट पाप की पोट, जो खोट कर रहा है, अहंकार कर रहा है, गर्व गुमान कर रहा है, वो पापों को एकत्रित कर रहा है, पाप की पोट को बढ़ा रहा है, कर्मों को बढ़ा रहा है। खोट पाप की पोट चोट जम द्वारे खावे। और जितने पाप की पोट बढ़ेगी उतना ज़्यादा चोट जम के द्वार पर खानी पड़ेगी।
रहे निसाफी साफ प्राण स्वर्गापुर जावे। और जो एकदम साफ रहता है, निसाफ से चलता है, हिसाब से चलता है और एकदम विनम्र बना रहता है, तो वो उसके प्राण जो है स्वर्ग में जाते हैं। रामचरण जैसो चलन जैसी झांकी ओट। जैसा जो चलन चलता है, अच्छा और बुरा, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरास। कै सुख राम भक्ति कर केवल परम धाम जन जास। तो रामचरण जैसो चलन जैसी झांकी ओट, उसे वैसा ही ओट मिलती है जिसका जैसा चलन, उसे वही स्थान प्राप्त होता है जिसका जैसा चलन। जो जिस मार्ग पर चल रहा है, उस मार्ग पर जो मंजिल आती है उसे वही मिलती है। नरमाई ने की लिया करडावन में खोट, जे कली में खोटी वस्तु सो मूर्ख के हेत। रामचरण बैके नहीं झांको हियो सुचेत। कलयुग के अंदर सभी वस्तुओं के अंदर खोट हो गया, सभी वस्तुओं में भेड़ हो गया। कोई भी वस्तु जो है शुद्ध नहीं रही कलयुग में। तो जे कली में खोटी वस्तु सो मूर्ख है। जो मूर्ख है, नहीं समझते हैं, अज्ञानी है, वो खोटी वस्तु से हेत करते हैं। एक राम जी का नाम है, वो शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का भेड़ नहीं। इसलिए कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। जे कली में खोटी वस्तु सो मूर्ख के हेत। मूर्ख होते हैं जो नहीं समझते हैं सच्ची भक्ति के बारे में, वो कलयुग के अंदर खोटी वस्तु से ही हेत करते हैं और खोटे के साथ खोटी खाते हैं। रामचरण बैके नहीं झांको हियो सुचेत। जिसके हिये में सुचेती है, समझदारी है, सच्चे ज्ञान का अनुभव है, वो तो कलयुग के अंदर खोटी वस्तु से नहीं बैठता। कलयुग में केवल नाम का ही आसरा है, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। सो सुचेत परखे खरा, खरा लिया नहीं टोट। मूर्ख के टोटो पड़े पलेज बांधे खोट। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जो सुचेत है वो तो खरा और खोटे की परख कर लेता, कि कौन खरा है कौन खोटा है। और खरा लिया नहीं टोट, जो खरे का संग करता है उसको टोटा नहीं होता, नुकसान नहीं होता। और जो मूर्ख है, सुचेत नहीं है, वो परख नहीं कर पाता। मूर्ख के टोटो पड़े पलेज बांधे खोट। वो पल्ले में खोट बांध लेता, खोटी वस्तु संग्रह कर लेता है, खोटे का संग कर लेता है, खोटे की संगत कर लेता है, तो उसे खोट ही याद लगता है, लाभ नहीं कर पाता, लाभ कमाई नहीं हो पाती। सौदागर चल्या जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाई और कहीं का मूल ठगाया। तो महाराज खोट की में इसका उत्तर दे रहे हैं छंद त्रिभंगी में। अंतर खोटा ऊपर मोटा, धर्म जे टोटा सुख दूरी। लोगन बूझे आंधा पूजे, सूझे नाही गति पूरी। त्याग रुचेला रंग रंगेला, माया जेला मति चूरी। तन सिंगारी मन सुखकारी, पावा पन ही पे सूरी। हमारे माने कि अंतर खोटा ऊपर मोटा। भीतर में तो खोट भरे में, विकार भरे में, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति भरी हुई है। और ऊपर से जो है वेश पहनकर, बाना पहनकर मोटे बने में। तो ऊपर से केवल बाना पहन लेने मात्र से, मोटे बन जाने मात्र से काम नहीं होने वाला है। तो धर्म जे टोटा सुख, वो धर्म कर मार्ग पर नहीं चलते हैं, भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते हैं, राम भजन के मार्ग पर नहीं चलते हैं, शरीर संसार के सुखों में ही लगे रहते हैं। तो महाराज फरमाने कि उन्हें राम जी के नाम का आनंद प्राप्त नहीं हो पाता। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, हे नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानु चुप। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बार।
अंतर खोटा ऊपर मोटा, धर्म जे टोटा सुख दूरी। लोगन बूझे आंधा पूजे, सूझे नाही गति पूरी। जो समझदार लोग हैं वो तो उनसे हेत नहीं करते, उनसे आकर संग नहीं करते, उनको पूछते भी नहीं। और जो अंधे हैं, ना समझे, अज्ञानी मूर्ख, वो उनकी पूजा करते। लोगन बूझे आंधा पूजे, सूझे नाही गति पूरी। क्यों पूछते आंधे? क्योंकि अंधों को, अज्ञानियों को उनकी क्रूर गति सूझती नहीं है कि भीतर में खोट है। क्या गरु चेला रंग रंगेला, माया जेला मति चूरी। महाराज फरमाने की चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो और चाहे चेला ही क्यों ना हो, सब वो माया के रंग में रंगे हुए, सबको माया चाहिए। माया जेला और मति चूरी। उनकी मति जो है, उनकी मति के अंदर, बुद्धि के अंदर राम जी की भक्ति का महत्व नहीं है, माया का महत्व। तन सिंगारी मन सुखकारी, पावापन ही पे सूरी। वो तन सिंगार और मन के सुखों में लगे रहते और पाँवों में पनही पेसूरी अच्छी अच्छी पहनकर रहते। पेसूरी जूती अरु बेसूरी बुद्धि, राम भजन की भूलिया शुद्धि। स्वार्थ स्वादा मन बेलावे, कह बाकू हरिदास कहावे। पेसूरी जूती, अच्छी जूती बनाकर पहनते, पेसूरी। और बेसूरी बुद्धि, बुद्धि बेसूरी। जूते अच्छे पहने हुए हैं लेकिन बुद्धि जो है खराब। और राम भजन की भूलिया शुद्ध, राम भजन की शुद्ध बुद्ध भूल गए, राम भजन नहीं करते हैं। अच्छे जूते पहनकर स्वार्थ पूर्ति के लिए जगह जगह जाते थे। स्वार्थ स्वादा मन फैलावे, उनका मन किस में फैलता? स्वार्थ पूर्ति में, स्वादों में, धन दक्षिणा दान इकट्ठा करने में। तो कह बाकू हरिदास कहावे, केवल वेश पहन रखा है, बाना पहन रखा है, इसीलिए कहलाने के लिए तो हरिदास कहलाते हैं, भगत कहलाते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते। ओड्या हेत जगत की आशा, आश करे ताही का दासा। काज कारटा दौड़िया जावे, जो जो करे दुनी को भावे। ओड्या हेत जगत की आशा, उन्हें कोड़ियों का हेत, दान दक्षिणा का हेत, माया का हेत, धन का हेत। तो धन के हेत होने की वजह से जो जो उन्हें धन प्रदान करता है उनसे आशा रखते हैं कि ये हमें इतना धन लाके देंगे। आश करे ताही का दास, महाराज फरमाने कि जो जिससे आशा करता है वो उसी का दास। यही तुम राम जी से आशा करते हो तो राम जी के दास, जगत वालों से आस करते हो तो जगत के दास। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़, नाता एक राम जी से दूजा नाता तो आशा करे ताही का दासा, वो उसी का दास कहलाएगा जिससे वो आशा लगाए हुए सुख प्राप्ति। काज कार्य दौड़िया जावे, महाराज में जिसके स्वार्थ पूर्ति का कुछ काम सर रहा हो, दान दक्षिणा प्राप्त हो रही हो, पैसे मिल रहे हो, धन मिल रहा हो, उसके यहाँ तो दौड़कर चले जाए। जो जो करे दुनी को भावे, और उसके यहाँ जाकर वही करेंगे जो सेवक को अच्छा लगता है, जो शिष्य को अच्छा लगता है, जो भगत को अच्छा लगता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा प्रदान करे। बान बनोरा छोल भरी जावे, मांडे जान। बान बनोरा छोल भरी जावे, मांडे जान। परमेश्वर को पूठ दे, सेवक को सम्मान। सेवक को सम्मान, दान दो कृत को लेवे। निष्प्रेही सो दोष द्वार दुनिया का सेवे। ये सांगे कलुकाल के, साधु कहे अजान। बान बनोरा छोल भरी जावे, मांडे जान। क्या कह रहे हैं?
बाण बिनोरा छोल भरी जावे मांडे जा। साधु होकर, वैरागी होकर, सन्यासी होकर बनोले बंदोरे में चले जाते हैं, बंदोरे जीमने चले जाते हैं। बाण बनोरा छोल भरी, कोई गोद भराई का आयोजन हो, उस आयोजन में चले जाते हैं। और जावे मांडे जान, ब्याह शादी हो रहा हो तो जान में भी चले जाते हैं, बारात में चले जाते हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को पूठ दे सेवक को सन्मान। जो सेवक है उसका दिल राजी रखते हैं, उसका मन राजी रखते हैं, ताकि वो सेवक इनकी सेवा करता रहे, दान दक्षिणा देता रहे, और राम जी का भजन जो करना चाहिए बैठकर एक जगह, वो नहीं करते। और ये संसार के व्यवहार निभाने में लग रहे हैं। संसार का व्यवहार भी क्यों निभाते हैं? क्योंकि वो उनसे धन प्राप्त होता है, इसलिए निभाते हैं। सेवक को सन्मान दान दुकृत को लेवे, इस प्रकार से उनसे दान लेते हैं। तो महाराज में ये कृत तो नहीं है आपका। आपका कृत क्या है? किस लिए आपने वेश धारण किया था? किस लिए घर छोड़ा था? राम भजन करने के लिए छोड़ा था, लेकिन वो कृत तो नहीं कर रहे। संसारियों के साथ मिलकर दुकृत कर रहे हैं। जो कृत आपको नहीं करना चाहिए वो कृत कर रहे हो, और उसके बाद भी दान ले रहे हो उनसे। तो सेवक को सन्मान दान दुकृत को लेवे, निष्प्रेही सो द्वेष द्वार दुनिया का सेवे। और जो इन साधु सन्यासियों के अंदर निष्प्रेही होता है, जो किसी के यहाँ जाता नहीं, आता नहीं, जो किसी से कुछ लेता नहीं, बैठकर राम भजन करता है, उससे तो द्वेष करते कि न तो खावे और न खावा देवे, ऐसे द्वेष करते। निष्प्रेही सो द्वेष द्वार दुनिया का सेवे, दुनिया वालों के द्वार पर जाते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं। ये सांगी कलुकाल के साधु कहे अजान। इस कलयुग में सांगी वेशधारी ऐसे हैं जिनको अनजान जो है, नहीं समझने वाले साधु कहते हैं, और जो समझते हैं वो तो कहते हैं कि बहुरूपी है, वेश धारण कर लिया है, बाहर अलग है भीतर अलग है। बान बनोरा छोल भरी जावे मांडे जान, सांग धार स्वामी हुए बैठा साध संगति सो मन में एठा, गरु भाव सो भाजे दूरा सेवक की सेवा कुसूरा। सांगधार स्वामी हुए बैठा, वेश धारण कर लिया, कपड़े रंगा कर पहन लिए और स्वामी जी बन गए। अब साध संगति सु मन में ऐठा, मन में ऐठ है उनकी, साध संगति में तो नहीं जाते। भक्तों की संगत, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगत में तो नहीं जाते। गुरु भाव सु भांजे दूरा, और गुरु के प्रति, सदगुरु के ज्ञान के प्रति भाव नहीं है उनका, भक्ति नहीं है। जैसा सदगुरु ने ज्ञान फरमाया है उसके अनुसार साधना नहीं करते। गुरु भाव सु भांजे दूरा, सेवक की सेवा को सूरा। जो सेवक दान दक्षिणा देते हैं उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं, जहाँ वो बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं। कबों उठे रामत के भाई तो संगा संगा कागद ले जाए, रामचरण ये रामन भावे खोटे न्याणे सिको लजावे। कबू उठे रामत के भाई, कभी वो रामत करने उठकर चले जाते हैं, विहार करने, रामत करने। तो संगा संगा कागज ले जाए, अपने संग में कागज के नोट इकट्ठे करके ले जाते हैं, विहार करने जाते हैं और नोट इकट्ठे करके लाते हैं। रामचरण ये रामन भावे, हमारा तुम्हारे ये कली काल में साधुओं का दुकृत राम जी को अच्छा नहीं लगता।
खोटे न्याणे सिको लजावे। ये जो है ना सिक्का यानी बाने को, वेश को, साधु की छाप को लज्जित कर रहे हैं। ऐसे खोटे सिक्के हैं। सो सिक्का न्याणा का दृष्टांत करी कहिए प्रश्न उत्तर। महाराज इस सिक्के का न्याणा यानी उसके अंदर कितनी धातु है, धातु से ही सिक्के की वैल्यू है, तो उसका दृष्टांत देके प्रश्न उत्तर क्या कर रहे हैं। खरा खरी टकसाल में खोटा पड़े सुकाई, कोई खुट साली आई दस्यो खोट चलायो माय। खोट चलायो माय शाल को बटो लगायो, कपटी कपट कुमाय आप सिर खून चढ़ायो। सिका सहित दरबार में करपद काट्या जाय, खरा खरी टकसाल में खोटा पड़े सुकाय। महाराज में संतों की टकसाल होती, संतों की टकसाल में राम भजन के नोट छपते हैं। तो जो संत भजन करते हैं उनकी टकसाल में तो खरा खरी राम भजन के खूब नोट छपते हैं, खूब कमाई करते हैं संत। तो खरा खरी टकसाल में खोटा पड़े सुकाय, कोई कोई जो है ऐसा खोटा उसमें टकसाल में संतों की में आ जाता है। अब क्यों आता पता नहीं। कोई खुटसाली आए दशो खोट चलायो माय, कोई खुटसाली आ गया, खोटा आ गया, वो जो है संत की टकसाल में संत राम भजन के नोट छापते हैं, और कोई खोटा आ जाता तो राम भजन के नोट तो नहीं छापता, खोटे नोट छापने में लग जाता। क्या करता, कोई खुटसाली आए दशो खोट चलायो माय, और भीतर में खोट चला देता। खोट चलायो माय शाल को बटो लगायो, वो टकसाल के बट्टा लगा देता। संतों की टकसाल चल रही है, नोट छापने का काम हो रहा है वहाँ पर राम भजन, लेकिन ऐसा कोई खोटा साधु आ जाता जो शरीर संसार के सुखों में लगा होता, तो वो वहाँ उसके बट्टा लगा देता, उसको नुकसान कर देता। संतों की टकसाल को खराब कर देता। कपटी कपट कुमाय आप सिर खून चढ़ायो, इस प्रकार से वो कपटी है, कपट कमाता है, यानी बाहर अंदर अलग अलग। कपट का क्या तात्पर्य कि बाहर से तो वेश पहन रखा साधु का, और भीतर में शरीर संसार के सुखों की इच्छा। तो कपटी कपट कुमाय आप सिर खून चढ़ायो, स्वयं के सिर पर भी खून दोष लगता है ऐसा कार्य करने की वजह से। सिका सहित दरबार में करपद काट्या जाए, इस प्रकार से महाराज जब दरबार में जाएगा रामजी तो वहाँ पर जो है ना हाथ पाँव काट दिए जाएंगे। ऐसा तुमने जो है खोटा चलाया, टकसाल में खोटा काम किया। खरा खरी टकसाल में खोटा पड़े सुखाय, खोटे सिको उगाड़ी है अरु खोटा बिनजे कोई। रामचरण दरबार में वे दोनियों खूनी होय, वे दोनियों खूनी होय सिका की ओट चलावे। ठिग खावे संसार परख बिन अंध ठिगावे, उरलोचन खोटा खरा पारिक परखे सोय। खोटे सिक्को सिक्को उगाड़ी है अरु खोटा बिन जे कोई। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई खोटा सिक्का है, कोई खोटा बिणज कर रहा है, खोटे बिणज खोसी पूंजी, खोटा बिणज कर रहा है, खोटा व्यापार कर रहा है, तो उसकी सारी श्वासा रूपी पूंजी धन व्यर्थ में ही चला जाएगा। तो खोटो सिक्को उगाड़ी है, कोई खोटा सिक्का है तो उसे उगाड़ दो। उगाड़ने का मतलब सबके सामने उजागर कर दो, चलने मत दो खोटे को। खोटो खोटे सिक्को उगाड़ी है अरु खोटा बिणजे कोई, कोई जो है खोटा कार्य कर रहा है, राम भजन नहीं करके शरीर संसार
संसार के सुखों का कार्य कर रहा है। तो रामचरण दरबार में वे दोनों खूनी होय। कोई खोटा सिक्का छाप रहा है टकसाल में संतों की, राम भजन नहीं करके शरीर संसार के सुखों के नोट छाप रहा है और खोटा व्यापार कर रहा है, खोटा काम कर रहा है। तो रामचरण दरबार में वे दोनों खूनी होय। राम जी की दरगाह में, राम जी के दरबार में दोनों खूनी, खोटा सिक्का छापने वाला और खोटा बिनज करने वाला। खोटा बिनज का मतलब उस खोटे सिक्के से व्यापार करने वाला, नकली सिक्के से व्यापार, नकली नोट से। वे दोनों खूनी होय सिक्का की होट चलावे, ठीक ठीक खावे संसार परक बिन अंध ठिगावे। खोटे सिक्के से, नकली नोट से ठीक ठीक खावे संसार, संसार वालों को ठग के खा रहा है। और परख बिन अंध ठिगावे, जिनको परख नहीं है असली और नकली की, ऐसे अंधे जो है ठिगा जाते हैं, असली के बदले नकली ले लेते हैं। पुरलोचन खोटा खरा पारिक पर के सोय। जो जिसको पारिक है, जिसको समझ है, वही परख सकता है कि कौन तो खोटा है कौन खरा है। जिसके हृदय के चक्षु खुले, जिसके सूर्य चक्षु खुले, ज्ञान चक्षु खुले हैं, वही समझ सकता है कि कौन तो खोटा है और कौन खरा है। खोटे सिको उगाड़ी है अरु खोटा बिन जे कोई, न्याणो निरख लूली जिये सिके न कारज होय। रामचरण खोटे सिको पारख ले यने होय। महाराज माने कि उस सिक्के के अंदर धातु कितनी है। स्वर्ण का सिक्का है या रजत का सिक्का है, तो उसमें कितना प्रतिशत, कितने कैरेट का शुद्ध स्वर्ण है, या कितनी उसमें शुद्ध रजत है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होती। तो उस सिक्के के अंदर न्याणो निरखरु लीजिए, उसके अंदर धन कितना है, धातु कितनी है, बहुमूल्य धातु कितनी है, वो निरख कर लो। सिक्का ले रहे हो तो सिक्के नकारज हो, खाली सिक्के से काम नहीं होने वाला जब तक उसकी वैल्यू, भीतर की वैल्यू पता नहीं करोगे। रामचरण खोटे सिक्को पारख ले यन कोई। खोटे सिक्के को जिसको परख है अच्छे और असली और नकली की, वो तो नहीं लेगा। जिसे परख नहीं है वो ले ले। करनी न्याणु किरे करो सिलवा सिको सबेक, शुद्ध शाल का बिनजता परसन पुरुष अलेख। परसन पुरुष अलेख कहर की निजर न होई, सप्त द्वीप नवखंड जहाँ तहाँ शोभा दोई। रामचरण पारक किया कहूँ न खावे मेख, करनी न्याणो किरे किरो सिलवा सिख सबेक। महाराज फरमा रहे हैं कि करनी राम भजन की, वो तो क्या है, न्याणा। न्याणा यानी उसमें उसमें बहुमूल्य धातु। करनी न्याणो किर किरो किर करो सिलवा सिखो सबेक। जो सिक्का है, वेश सिक्का, छाप, साधु की, सन्यासी की, बैरागी की, उसके अंदर राम भजन की करनी कितनी करता है, वो धन है उसका असली। तो करनी न्याणो किर करो, उसकी पहचान करो। करनी न्याणु किर करो सिलवा सिको सबे। सभी वेशधारियों के सिक्का तो एक जैसा है, छाप तो एक जैसी, वेश सबका एक जैसा है, लेकिन राम भजन की करनी कौन कितनी कर रहा है, उसके अनुसार उसकी वैल्यू, कीमत है। शुद्ध साल का बिणजता परसन पुरुष ले। इस प्रकार से महाराज टकसाल की बात कर रहे हैं। जिस टकसाल के अंदर, संतों की टकसाल में
शुद्ध कार्य होता है। शुद्ध सिक्के छपते हैं, राम भजन की कमाई होती है, नोट छपते हैं राम भजन के। उससे जो है प्रसन्न पुरुष अलेख, अलेख पुरुष परमात्मा राम जी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं उन नोटों को देखकर जो संतों की टकसाल में छपते हैं। प्रसन्न पुरुष अलेख कहर की निजर न होई। वो परमात्मा राम जी प्रसन्न जब हो जाते हैं तो उनकी जो कहर है वो मिट जाती है और उनकी महर हो जाती है। कहर मिट जाती है और क्या हो जाता है, महर हो जाता है। सप्त द्वीप नौ खंड जहाँ ता शोभा दोई। भारत में ये 7 द्वीपों की और 9 खंडों की जो पृथ्वी है, पूरी त्रिलोकी है, इसके अंदर सब जगह शोभा होती। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। रामचरण पारक किया कहूँ न खावे में। इस प्रकार से महाराज फरमाने की कोई पारक करे तो उसे नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, लाभ कमाई हो जाएगी। पारक है करनी न्याणो किर करो सिलवा सिको सबे। सिक्को शोभा शिर ऊपरे अंतर न्याणु सार। रामचरण वासु बदे जगत भक्ति विस्तार। सिक्का की शोभा तो सिर के ऊपर है, ऊपर का दिखावा है, ऊपर की शोभा है, लेकिन अंतर न्यानुसार, भीतर के अंदर धन कितना है, बहुमूल्य धातु कितनी है, सार चीज कितनी है, वजन कितना है। रामचरण वासु बदे, उसी से ही बदेगा क्या, जगत भक्ति विस्तार। भीतर के न्याणे से, भीतर के धन से, भीतर की भक्ति से, घट के भीतर जो घटपटचों का ज्ञान है उससे संसार में भक्ति का विस्तार होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। हरा बिन जिया जश बदे लेवे लाभ कमाए। खोटा बिन जकु ध्यान होए देवे मूल घुमाए। इसलिए महाराज फरमाने कि आप खरों के साथ बिनज करो तो यश बढ़ेगा, प्रतिष्ठा होगी, मान होगा और लेवे लाभ कमाए, साथ में लाभ भी, कमाई भी होगी। खरे के साथ व्यापार करोगे। और खोटा बिन जो ध्यान होए देवे मूल गमाए। और महाराज तुम्हारे खोटों के साथ व्यापार करोगे तो आपका ध्यान भंग हो जाए और नुकसान हो जाए। मूल पूंजी ही समाप्त हो जाएगी। खोटो न्याणु खोट सु सिको न खोटो होए। लोक वेद भागवत में भल संता पूछो सोय। भल संता पूछो सोय आपनी बुद्धि करी देखो। नहीं सिका में दोष दोष करनी में पेखो। रामचरण यो शब्द ले परखे पारिक कोई। खोटो न्याणु खोट सु सिक्को न खोटो होय। महाराज हमारे सिक्का थोड़ी खोटा होता है, वेश थोड़ी खोटा होता है। वेश तो बाना तो राम जी का है, उसके अंदर जो करनी कर रहा है खोटी, उसकी करनी खोटी की वजह से वो वेश को लज्जित करता है। बाकी वेश तो बाना तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, अच्छा है। तो खोटो न्याणु खोट सु, उसके अंदर खोट भरा है, इसीलिए वो खोटी धातु कहला रही है। खोटो न्याणु खोट सु सिको न खोटो होय। तो छाप तो खोटी नहीं है, छाप तो अच्छी है साधु की, लेकिन उसके अंदर जो है माल जो भरा हुआ वो खोटा है। लोक वेद भागवत में फल संता पूछो सोय। महाराज ने पहले आप लोक में प्रचलित बातचीत से पूछो, वेदों के अंदर बात पूछो और भागवत में भी पूछो, चाहे संतों से भी पूछो, सब यही बात है। भल संता पूछो सोई आपनी बुद्धि कर देखो। और महाराज हमारे आप अपनी बुद्धि से भी तो सोचो, बुद्धि से भी देखो। नहीं सिका में दोष दोष करनी में पेखो।
इसलिए हमारे कोई एक आधा साधु ऐसा हो जिसकी करनी खराब है, तो सब साधुओं को सिक्के को के अंदर दोष मत समझो कि सभी दोषी है। वो तो कोई जिसकी करनी ठीक नहीं है वो खराब। तो नहीं सिक्का में दोष, दोष करनी में पेखो, ये फर्क करो कि किसकी करनी अच्छी है, किसकी करनी खराब है। रामचरण यो शब्द ले परखे पारिक कोई, इन शब्दों से परख करो। और कोई जिसको पारिक है, परख है, वही परख कर सकता है। खोटो न्याणु खोट सो सिको न खोटो होय, गाय गरा खोटा चले कोई जैन वैष्णव भाई, दंड पड़े दरबार तब लेवे खरा बजाय, तब लेवे खरा बजाय सीकरी वहां न चाले, खरा न बांध्या घाट पाचली भोल पसाले, रामचरण गाड़ी पड़या करसी कूण सहाय, गाय घरा खोटा चले कोई जैन वैष्णव भाई। महाराज फरमा रहे हैं, गाय घरा खोटा चले, कोई जैन वैष्णव भाई, कोई जैन हो चाहे वैष्णव हो, वो अपने घरों के अंदर तो खोटे चला लेते सिक्के, लेकिन दंड पड़े दरबार तब लेवे खराब। जब दरबार का दंड भरना हो, टैक्स भरना हो राज का, तो राज वाले नकली नहीं लेंगे। हाँ, राज वाले तो असली ही सिक्के लेंगे। तब लेवे खरा बजाय, बजा कर लेंगे, इसमें न्याणा कितना है, धन कितना है, धातु कितनी है। लेवे खरा बजाय सीकरी वहां न चाले, वहां खोटे सिक्के नहीं चलेंगे। सीकरी यानी उसके जैसा बना दिया नकली, ऊपर से वैसा ही दिख रहा लेकिन अंदर धातु वो नहीं। तो सीकरी वहां न चाले, खरा न बांध्या गाट पाछली बोल पसाले। इसीलिए महाराज हमारे कि आप भी अपनी घाट के अंदर खरे सिक्के नहीं बांधोगे तो पाछली बोलप साले, जो पीछे आपने गलती की है वो वहाँ आगे दुख देगी। इसलिए अभी अपनी गांठ के अंदर खरे सिक्के बांधो। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी, कमाई करनी है तो खरे सिक्के की करो, खोटे सिक्के वहाँ नहीं चलने वाले। संसार का धन तो वहाँ नहीं चलने वाला। रीतो ही आयो और रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले दागो रे। दंड पड़े दरबार तब लेवे खरा बजाय, तब लेवे खरा बजाय सीकरी वहां न चाले, खरा न बांध्या घाट पाछली भोल पसाले, रामचरण गाड़ी पड़या करसी कूण सहाय। जब मुश्किल वक्त आएगा, यदि उस समय आपके पास खरे सिक्के होंगे तो काम हो जाएगा, और खोटा सिक्का होगा तो मुश्किल वक्त में वो चलने वाला ही नहीं, कुछ काम नहीं आएगा। रामचरण गाड़ी पड़या करसी कूण सहाय, गाय गरा खोटा चले कोई जैन वैष्णव भाई। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है, वाणी को विराम देते। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम